गंदी नज़र देख के जब शराबी बैठ जाते हैं, चार मजमा लगा लेते हैं, तो उनको लड़कियों को देख देख के एकदम आँखों से अब शराबी हैं तो कैसे देखेंगे। इसीलिए शराब पी के आते हैं, यही जो पुलिया पास में तो वहीं पे बैठते हैं, तो इसलिए डर लगता है। घर तो है नहीं, घर से बाहर रहते हैं, इसलिए बाहर होते हुए वो भी अगर छोटा सा बच्चा किसी पर अगर पेशाब कर देता तो एक अलग बात थी। वो तो एक बच्ची का बाप है, उसे सोचना चाहिए था कि हम किस जगह पे पेशाब कर रहे हैं। जहाँ डेरा रखा है वहाँ गुजरी। जो ये पूरा कांड था, लगभग पूरे देश में खलचल मच जाती है, लगभग जन जन तक जान जाता है, जन जन तक को पता चल जाता है। आपने पूरी तरह से बारीकी से कवरेज किया है। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से पूरे देश में आज बुलडोजर की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से होती है, वहाँ पर क्या लगा घटना स्थल पर पहुँचने के बाद में कि क्या वो वाकई में जो अवैध रूप से था, जिस बिल्डिंग को गिराया गया था? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, आप इतनी दूर से आए, रीवा से सीधी आना स्वाभाविक सी बात है, एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि दिल्ली से भी पत्रकार वहां पर पहुंचे, नोएडा से आए, भोपाल से आए, अन्य अन्य जगह से पत्रकार वहां पर पहुंचे, लेकिन मेरा कुछ भी अगर बोलूं, मेरा अगर बोलना देखा जाए तो कुछ भी कहूँगा तो एक ब्राह्मण है और कहीं ना कहीं मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो फिर ये जातिवाद हो जाता है। सच्चाई बोलना भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। किसी शब्द को आप अगर सच कहना चाहो तो कह नहीं सकते, और अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो सच बोलता तो जनता सवाल नहीं करती, जवाब नहीं करती, कि यहाँ तक कि कमेंट नहीं करती कि हम सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये हो जाएगा कि ये ब्राह्मणवादी या जातिवाद इस तरीके से कर रहा है। तो मैं तो पहली बात कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, वो समाज के लिए है और समाज में सभी जाति बिरादर मौजूद हैं। तो इस पर मैं क्या कहूँ, बताइए आप ही कि किस तरीके से हम किसी भी बात को टिप्पणी करते हैं। देखने को मिला था जो कि अलग अलग तथ्यों के आधार पर कई चैनलों में सुनने को मिला कि ये कहीं कैसे अवैध रूप से था। क्या अवैध कुछ देखने को मिला आपको भी ग्राउंड स्तर पर थे? अवैध की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि शासन लगातार कार्यवाही करती है बिल्डिंग जो है बुलडोजर चलवाने की, और मामा का जो बुलडोजर है तो लगातार चलता देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सीधी जिला नहीं है, अन्य जगह भी चल रहा। बुरहानपुर में एक अभी जो है लगभग 5-6 महीने पहले एक पुलिस का जो है एक सैनिक जो कि सीधी जिले में ही पदस्थ था, उसके घर पर किसी कारणवश कोई ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर के उसके घर पर भी बुलडोजर चलवाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बच नहीं रहा इस जो है बुलडोजर से। लेकिन हाँ, घटना की जांच नहीं होती, और घटना की जांच करने से पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दंड दे दिया जाए तो वो बेशक सामने वाला भी अपराध कर रहा है। जिस तरीके से गलती उसने किया है वही गलती आप भी कर रहे हो, जितना उसकी गलती हुई उतनी गलती आपकी भी हो रही है। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो भी हाल ही में मैं बताना चाहूँगा, सभी जो है दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि आपने देखा है बाहरी में एक जो है लड़का था छोटा सा, जो चिल्ला रहा था बार बार कि अगर मेरा घर गिरा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ तक दूसरा मकान है तुम्हारे पास रहने के लिए? नहीं, गुजार नहीं है। कहाँ रहोगे रात में? हम नहीं याद कहाँ जहाँ रात कहा था कि 11 बजे यहाँ डेरा दरबा वहीं का उगारा बाबू, जहाँ डेरा रखा है वहाँ गुजरी। कहा था जा तुम यहाँ से। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रमोद जी सर। अब कहाँ रहोगे, घर टूट जाएगा तुम्हारा तो। कह रहे हैं कि न तोड़वाइए तो जबरई तोड़वा रहे हैं। कौन तोड़वा रहा है? अरे वही अमर भुजबा तोड़वा रहा है सर। पापा जी कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे पापा जी जेल में कर दिए पड़ा रहा। टूट गई है, अब कहाँ रहा?
जी सर, हीरामन की है। हीरामन की यहाँ गए थे? गए तो पैसे मांगने तो फंसा दिए कि मेरे बेटी के यहाँ तो लपटा रहे हैं, नहा रहे थे। उनके बिटिया नहा रही थे, जैसे उतना दूर नहा लाई है उतना दूर खड़ा हमें वहाँ तो लगा दिए लफड़ा की गरह तो लपटा रहा। तुमने देखा? नहीं सर। किसने बताया तुमको? सब वहाँ दाई बुआ दिखे रहे, हमारे मम्मी अरे सब। बुब्बा कहाँ है आपके? बुब्बा पड़ रहा। बुब्बा जेल में है? बुब्बा ने क्या किया था? बुब्बा कुछ नहीं करे रहे। जब ये घर गिर रहा था तो आप काहे रो रहे थे? जी सर, घर तो गिरा दिन, अब क्या करब, कहाँ रहा? अब घर नहीं है आपके पास रहने के लिए? कहा था कि जहाँ डेरा धारब तो डरबा जत वहाँ क्यों धारब? काहे काहे काहे? कहा था कि वो को उधार दे भाई, ये क्या यहाँ दरबा वो को उधार दे भाई। खाना खाए हैं आप? क्या खाए हैं? दाल चावल। किसने दिया खाना? बड़ी दीदी। बड़ी दीदी मतलब दादी हैं कि बड़ी अम्मा है? बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा ने दिया है दाल चावल। तो पापा जेल गए तो क्या लगता है आपको जेल से वापस आएंगे पापा? सर लागत है कि आज यहाँ पे कुछ करें आपके लिए। देख रहे हैं ये दुर्दशा है। और एक तरफ तो हम बेटा थोड़ी उधर होना, ये बिटिया है और बिटिया आपका नाम लक्ष्मी है ना? आपका घर कहाँ पे है? घर? हाँ। कहाँ गया घर आपका? उधर जी। कौन? वहाँ का। पक्का? खाना खाया आपने? कौन दिया खाना? बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा उन्होंने खाना दिया। आप भी पढ़ती हैं? हमारे देश की जो ये परंपरा बनी जा रही है कि कोई अगर दुष्कर्म का मामला अगर पंजीबद्ध करवा दे तो उस टाइम पर होता ये है कि सामने वाला अगर पंजीबद्ध करवा दिया तो दुष्कर्म मान लिया जाता है और बिना फैसला आए किसी का मकान जो है तो ध्वस्त कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ये एक नकलची मामा की ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। नकलची का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है तो जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये प्रथा चलाई, इसके बाद मामा ने नकल कर लिया और नकलची मामा ने भी यही करवाया। अब हमारा कहना ये है कि समाज में जो ये कुरीतियाँ हैं कि सामने वाला अगर गलत किया है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसकी बेटी को। और ये जो बेटी हमारे हाथ में है लक्ष्मी जिसका नाम है, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कहाँ जाए। अगर दोनों घर को ध्वस्त कर दिया गया, एक तरफ इसके जो है तो बुब्बा का और दूसरी तरफ इसके बाप का यानी कि पिता का, दोनों अगर घर ध्वस्त कर दिया जाए तो अब ये कहाँ जाए? ये एक बड़ी समस्या है। बेटा रो रहा था, कल पूरी सोशल मीडिया पर हर जगह देखा जा रहा था कि वो चिल्ला रहा है कि हमारे पास घर नहीं है और सामने वाला जो है तो जेसीबी चला के हमारा घर गिरा दिया। अगर बच्चों का खिलौना टूट जाए तो रोना आता है और रोने लगते हैं, तब तक रोते हैं जब तक उनको खिलौना ना दे दिया जाए। तो अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि सामने वाला जो है अब उसका घर गिर गया है तो कितना रोएगा वो। अब रही बात कि हमारे हाथ में जो बेटी है, जो बिटिया है हमारे हाथ में जिसका नाम लक्ष्मी है, अगर ये रोड पे आएगी तो इसके साथ दुष्कर्म नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है कि ये कहाँ जाए, किसके पास खड़ी हो? अगर देखा जाए तो भी हाल में ही अमिलिया में पहुंचा था, सिमरी में आपने देखा था कि तंबू में तनते हुए दो लड़कियां रह रही थी, एक 15 साल की एक 13 साल की लड़कियां, जो कह रही थी कि मुझे हवस की नज़र से यहाँ पर देखा जा रहा है और उस पर कुछ भी नहीं हुआ, आज भी नहीं देखा जा रहा, कि आज भी कोई मतलब नहीं उठा। और वहीं ये छोटी सी बिटिया जानती नहीं कि दुष्कर्म क्या होता है। तो क्या इसके साथ गलत होगा तो सरकार जिम्मेदार बनेगी? सरकार ने इसका टैक्स नहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात जो देखा यह जा रहा है कि अगर उसकी संपत्ति की सारी चीजें अगर खत्म करने पर तुले हुए हैं तो आप अंदाजा लगाइएगा कि पहले 18% वो भी जीएसटी देता था, तो सरकार ने भी लिया उससे पैसा, तो सरकार भी ध्वस्त किए हो जाए। क्या एक पर कार्यवाही होनी चाहिए या सब पे होनी चाहिए? उनकी पत्नी से हम बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो बच्ची जानती ही नहीं कि दुष्कर्म क्या होता है, वो बच्ची भी भुगत रही है। और यही पूरे बच्चे हैं, एक छोटा सा ये देख रहे होंगे, राकेश थोड़ी सी नजदीक से दिखाना। इसका विनोद नाम है। देख रहा है कि पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं पत्रकारों के सामने। उसने गुहार लगाया रोते हुए कि मेरे घर को बचाइए।
दूसरा मकान है तुम्हारे पास रहने के लिए? नहीं गुजार नहीं है। कहाँ रहोगे रात में? हम घर नहीं याद कहाँ रहती। यहाँ रात कहा था कि 11 बजे यहाँ डेरा दरबा वहीं का 11 बजे जहाँ डेरा रखा हूँ गुजरी। हाँ कहा था मैं। तो वो साकेत फैमिली से बिलोंग करता है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो है कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कार्यवाही करो, बिल्कुल करो। उससे भी बड़ी आपके पास अगर कोई कार्यवाही वो भी कर डालो, लेकिन पहले निष्पक्ष जांच कर लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने गलती किया है या नहीं किया है। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात, आर्यन आप ही बताइए मुझे, हमारे देश में जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ एक ही चीज़ कही गई कि कोई जो है जो गलती करे, यानी कि जो दोषी है उसे सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन अगर निर्दोष कोई है तो उसके आगे आपको पता है कि उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए आपको क्या लगता है कि माता पिता की क्या गलती थी उसमें? सर बिल्कुल, एक बात मुझे याद आता है, लगभग मैं कहूँ कई चैनलों में देखा कि ये विधायक के प्रतिनिधि होते हैं। ये कई जगह बातें आई, ये मुझे तो ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करता क्या कंफर्म था। आपको भी कुछ लगा सीधी कि आप निवासी भी रहे हैं, लगभग काफ़ी आपने समय बिताया है, तो क्या कुछ ऐसा लगा प्रतिनिधि रहे या नहीं रहे? देखिए, बात की जाए अगर पोस्टर की तो विधायक जी के साथ कई ऐसे फोटो देखे जा रहे हैं जो कि जो है वायरल हो रहा, और साथ में जो उन्होंने लिस्ट जारी की थी वो लिस्ट भी उसमें देखी जा रही है कि जो है भाजपा की लिस्ट में उनका नाम है। अब ये लिस्ट ओरिजिनल है या फर्जी बनाई गई है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। साथ में ये भी देखा, मैंने खुद देखा, आपने भी देखा होगा कि पोस्टर जिसमें जो है गुरुदत्त शरण शुक्ला यानी कि विधायक पुत्र और मालिक जो है उनको जो है 16 या 14 जनवरी का ऐसा कुछ करके देखा मैंने, उस पर बधाई दिया गया है। तो जनवरी का पोस्टर लगा हुआ है बताइए, लेकिन सन उसमें भी नहीं लिखा है कि ये 21 का है कि 22 का है कि 23 का है। तो ये जो देखा गया कि उसमें विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है, अगर उसमें विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति है अगर या रहा होगा, अगर नहीं रहा तो उस पर पहले ही आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जायज़ यही था कि अगर वो गलत तरीके से पोस्टर उसने छपवाया या उसने अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बनाया तो आप तो उस टाइम पर काफ़ी हर्षोल्लास मना रहे थे कि सामने वाला हमारा एक आदमी है। जैसे कि माता पिता के घर गिरा दिया जाता है, माता पिताओं का दोष नहीं होता है, अगर दोषी मान लिया जाता है तो क्योंकि पार्टी से ही जुड़े थे, इसमें पार्टी का भी तो संस्कार रहा होगा, तो पार्टी का भी तो घर गिराना चाहिए। ये भी तो इनके सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पार्टी तो पड़ला झाड़ने में लगी रहती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि विधायक जी ने क्या कहा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारा उससे कोई नाता नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, जानता हूँ हमारे यहाँ का वो व्यक्ति है कुबरी का, हमारा वोटर है, हम जानते हैं उसे। इससे ज़्यादा तो उन्होंने सीधी का वीडियो वायरल हो रहा, कहा जा रहा है आपके प्रतिनिधि है, क्या सच्चाई पूरा क्या मामला है? नहीं, वह मेरे प्रतिनिधि नहीं है, और मेरे प्रतिनिधि जिला पंचायत में सुमंत द्विवेदी, जनपद पंचायत में उमाशंकर यादव और नगर पालिका में दिनेश गुप्ता हैं। वो किसी भी तरह के मेरे प्रतिनिधि नहीं है। कोई सीएम साहब से इस पूरे विषय पे बातचीत हुई है क्या? सीएम साहब ने मुझसे इतना ही पूछा क्या मेरा प्रतिनिधि है, तो मैंने कहा नहीं। आपकी कोई पहचान, उससे कोई जानकारी? हाँ, जानकर क्षेत्र का आदमी है, इसलिए जान पहचान है, तो जानता हूँ। कोई कार्यक्रमों में आना जाना था या? कार्यक्रमों में आता जाता रहता है, लेकिन कोई अपराध और कर रहा है तो अपराधी को संरक्षण थोड़ी है। सर इसमें कार्यक्रमों में हजारों लोग आते हैं। सर एक प्रवेश था, उसके बाद जो वीडियो बना रहा था उसकी कोई जानकारी, कोई पुष्टि हो पाई? नहीं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। कब का वीडियो, कोई जानकारी? ये भी जानकारी नहीं। सर, ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान में जो दशमत रावत जी हैं, हाँ, तो क्या उनको भी आपने फेस टू फेस देखा या 2-3 दिन के बीच के कवरेज के बीच में आप नहीं देख पाए? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लगभग ये बात की जाए तो 3 से 4 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था, और जब ये टीवी चैनल पे आया उससे पहले वो व्यक्ति गायब हो गया था घर से। यानी कि सामने वाला जैसे ही मतलब किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस उठा लेके गई या खुद वो थाने पहुंचा, कैसे पहुंचा इस बात को कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन पुलिस घर पे आई थी ये भी बताया जा रहा है। तो पुलिस ने उसे जो है उठा के ले गई वो वहाँ थाने में, और थाने में ले जाने के बाद अब देखिए 24 घंटे बीत गए, उससे भी ज़्यादा हो गया, 48 घंटे आने को आए, लेकिन उसके बीवी के पास वो व्यक्ति
व्यक्ति जब नहीं पहुंचा तो उसको ढूंढना शुरू कर दिए कि भाई थाने वाले बेड़े तो नहीं लिए, बंद तो नहीं कर दिए कि भाजपा सरकार के ऊपर हमने उंगली उठा दिया, किस तरीके की वीडियो वायरल हो गई तो सामने वाला जो व्यक्ति है तो कहीं मरवा ना दें। इस बात का जब डर छाया तो उसने कई सारे लोगों के सामने उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मीडिया के सामने भी उसने ये बात बोली कि मेरा पति जो है तो गायब है। इसको लेकर के कांग्रेस वाले धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। यहाँ तो धरना प्रदर्शन पर डंका बजाते रह गए, लेकिन असलियत पर देखा गया कि वो तो शिवराज सिंह चौहान जी की यानी कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देखा जा रहा है। आपने भी देखा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही। अच्छा, ये इनका जो पैर धोना, क्या लगता है कि जिस तरीके से अपमान हुआ है इसको वापस किया जा सकता है, उनके मन के आहत को दूर किया जा सकता है, या फिर अभी भी उसके मन में क्या लगता है कि डर अभी भी सता रहा होगा? आर्यन, ये पाँव धोने की बात अगर की जाए तो आप ही बताइए, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं? आपका अगर जीजा आ जाए तो जीजा के साथ आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे? आप छोड़ दीजिए हमारे पापा की जीजा आ जाए यानी कि हमारे फूफा, तो हम क्या पाँव नहीं धुलते? तो उन्होंने तो कभी जीजा बोला ही नहीं, तो कैसे वो जीजा कहलाएंगे? तो वो तो भाई बहन भी बता रहे हैं कि भाई दोनों, हमारा वो भाई है तुम हमारी बहन हो, तो अगर वो भाई हुआ तो ये भौजाई हुई, या फिर ये अगर बहन है तो जीजा हुए। तुम कहना क्या चाह रहे? इसी बात का स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि भाई ये समाज के अंदर अगर देखा जाए दोनों को भाई बहन बता दोगे तो पति पत्नी का रिश्ता कहाँ चला गया? क्यों? आप भी सोचिए इस बात को। एक वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर किसी को बहन बता रहे हो कि तुम मेरी बहन हो, ये जो है तो भाई है, तो अगर वो तो आपका भाई हो गया तो आपकी भौजाई हो गई, और या फिर आप बहन बता रहे हो तो आपके जीजा हो गए, यानी कि भाई बहन बता रहे तो बहनोई हो गए। और बहनोई होने के नाते अगर आपने पाँव धुल दिया तो क्या गलत किया? और साथ में अगर आप भाई भी बता रहे हैं तो अगर भाई आप छोटा भाई है, भाई आप बड़े हैं, उसकी उम्र में भी आप देखा जाए तो आप बड़े हैं, छोटे भाई को कौन नहीं नहलाता, कौन नहीं धुलाता? जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने वाली बात ही नहीं है। उनके घर पे अगर कोई गया तो स्वाभाविक सी बात है कि हाथ पाँव धुल के बैठाना उचित होगा। ये तो आपने भी देखा है, कृष्ण कन्हैया जी के पास जब सुदामा जी पहुंचे थे तो उन्होंने गेट पर से उठाया, उठाने के बाद फिर यहाँ पर नहलाया, यहाँ तक कि उन्होंने हाथ पांव धुला और साथ में उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया था। और रुक्मणी जी ने अगर ना रोका होता तो शायद पता नहीं कितने लोग दे देते। वही हालत यहाँ पे है कि उन्होंने बहन को भी कहा है कि हम तुमको घर दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, शायद आपने भी सुना होगा इस बात को। फिर अब क्या चाहिए बताइए? अच्छा सर, ऐसा एक मैं वीडियो में ही देख रहा था, एक फोटो वायरल होती है, श्रीफल वगैरह देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो एक अगर मैं शास्त्र के अनुसार देखूं तो श्रीफल कब दिया जाता है, ऐसा कुछ आप देखिए? श्रीफल तो देखिए सम्मान है व्यक्ति का, और वो तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करके आए। तो अच्छा काम तो हालांकि इनके साथ हुआ नहीं है, बुरा हुआ, दुष्कृत जो ये हुआ है, ये कृत्य काफ़ी निंदनीय है। इसके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास कि हम कितना घृणा कह दें इसे, कि एक इंसान के ऊपर जो ये किया गया है वो काफ़ी घृणित है, और हमारे पास बता रहे हैं कि शब्द ही नहीं है कि हम किस शब्द से कह दें कि इतनी बुरी तरीके से वो शर्मसार करने वाला वो बात हुई। लेकिन बात जब आप कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम और दुनियादारी तो नहीं, लेकिन हम खुद एक पत्रकार हैं, हमारे सामने कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो है सम्मान दिया है, साल और श्रीफल ये सारी चीज़ें देते हैं, तो ये मुझे पता है कि हमारे काम को देखकर सामने वाला व्यक्ति जो सम्मान देता है तो काम को देखकर करता है। लेकिन ये जो सम्मान दिया गया है तो ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया कि श्रीफल दिया, सम्मान दिया? हालांकि सम्मान घर पे सभी को दिया जाता है, वो ठीक था, लेकिन दिखावा जो होता है, जो फोटोग्राफी होती है, जो वीडियो बनता है कि भाई ये हम श्रीफल दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो देखिए सम्मान के लिए है। तो शायद सम्मान घट गया रहा होगा उस व्यक्ति का, स्वाभाविक सी बात है कि सम्मान घटा, सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरीके से सामने वाला व्यक्ति वायरल हो रहा है, तो उनके पास जो सम्मान था उन्होंने सम्मान दिया उसे। या फिर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर कि सामने वाला जो व्यक्ति है तो इतना गंदा उसके साथ काम हुआ इसलिए उन्होंने सम्मान दिया, कुछ भी कह सकते हैं। एक बात मैं वो कहना चाहूँ, जिस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट में देखे होंगे, जिस तरीके से अपराधी जिनको यानी आरोपी के रूप में जिनको बताया जा रहा है उनका घर गिराया जाता है, तो कुछ लोग कहना रहा है कि थोड़ा बहुत घर गिराया गया है, दिखावे के लिए गिराया गया है। वास्तविक स्थितियाँ क्या थी? देखिए, मैं उसका एक अगर चिट्टा भी गिराया गया है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। विरोध करता हूँ इसलिए कि मैं जब देखा था, मैंने पहले ही आपको बताया कि बाहरी का एक मामला मैंने देखा था, छोटे से बच्चे को मैंने अपने गोदी पे उठा के उससे बात किया था, तो उस टाइम पर मेरी भी आंखें नम हो गई थी, और इस वजह से नम हो गई थी कि साथ में 2 बच्चियाँ भी थी। घर के अंदर जो बेटियाँ होती हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं इस देश में। तो जिसकी बेटी जो अभी 5 साल की बेटी है
वो बेटी अगर घर के बाहर, अगर उसके पास घर ही ना हो, दोनों मकान अगर शिवराज सिंह सरकार ने गिरा दिया तो उसके पास क्या बचा था। मैंने गोदी पे उठाया और मैंने पूछा कि कहाँ रहती हो, तो उसने कहा कि पड़ोस के घर में रहते हैं। बोले कितने दिन रहोगी, तो उसने बताया कि कुछ पता नहीं, मम्मी जितने दिन रहेगी। मम्मी के साथ मम्मी मतलब दर दर भटकेगी तो बेटियां भी भटकेंगी। जब घर की जिस महिला या कहूँ कि जो लड़की के द्वारा किसी पर आरोप जब लगता है तो वो घर के अंदर होती है, वो उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके पास घर नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, ज़्यादातर लड़कियों का जो भी मामला दुष्कृत का पंजीबद्ध होता है उनके पास घर होता है, बिल्डिंग होती है, मकान होता है, परिवार होता है। उसका तो ससुर जेल में है, उसका तो पति जेल में है, उसके साथ कोई नहीं है, उसकी 2 बच्चियां हैं और एक बेटा है, बेटा भी छोटा सा है और बच्चियां भी 5 साल की 3 साल की हैं। तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। क्या अब रही बात इनकी शिक्षा की, तो अब बताइएगा कि एक यहाँ पर लाइन से 4-4 बेटियां हैं, चारों आप ही हैं, इसी घर की चारों बेटियां हैं और एक बेटी इनकी बाहर रहती है, यानी कि शादी हो चुकी है। यहाँ पर 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, अभी 2 बेटियां हैं यहाँ पे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। उधर दामाद खड़े हैं जो कि यहीं नज़दीकी हैं, इसलिए वो यहाँ पर ताक के बैठे हैं एक मर्द होने के नाते कि हम इस परिवार को अपने हम देखें कि कैसी स्थिति है परिवार की, या रोजी रोटी देने के लिए किसी भी तरीके से हम बात करेंगे उनसे भी। और यहाँ पर हैं, आप देख रहे होंगे कि ये वो माता है जो लगभग 6 बच्चों की माँ है और आज इनको कहीं ना कहीं समस्या इतनी बड़ी झेलनी पड़ रही है कि हम कैसे बेटियों की शादी करेंगे। बेटियों की पढ़ाई तक रुक चुकी है लेकिन कोई सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। बताएंगे हम, यहाँ का जो मुखिया आया था वो देखने के लिए आया और देख के चला गया। उसका कहना यही है कि हम बहुत जल्द व्यवस्था करवाएंगे लेकिन कब तक होगी पता नहीं। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वो यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ से 10,000 रुपये दिए और बोले कि हम आपको कल ही महल तनवा देंगे, जहाँ पर आपको AC रूम तनवा देंगे और 1 नंबर का पूरी व्यवस्था बनवा देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही AC रूम है, AC रूम है, चारों तरफ से इनको हवा बढ़िया शानदार लगती है, ये इनको व्यवस्था करा दी गई है। आज 2 महीने बीत गए लेकिन आज तक फिर मंत्री जी दोबारा नहीं आए, ना ही विधायक जी यहाँ पहुँचे। यहीं से आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वही बीजेपी की सांसद पाठक, रीति पाठक जी जो हैं, ये उन्हीं का एक परिवार कहें कि उन्हीं की बेटियाँ हैं, कहीं अलग नहीं है। जो उनकी बेटियां हैं उनको इस तरीके से दर दर की ठोकर झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो पाठक जी को हवा बाहर की लगनी ही नहीं चाहिए। कार से आती हैं, बगल से गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पर आने की नौबत नहीं बनी, जबकि उन्हीं का ये घर है। सिहावल से उनका जो मकान है महज लगभग आप लोगों को बता दें कि सिहावल की तो बात छोड़िएगा, हम आपको बता दें कि इस टाइम पर अमिलिया क्षेत्र जो नज़दीकी पड़ता है, यहाँ से लगभग उनका 10 किलोमीटर के रेंज में घर पड़ता है रीति पाठक जी का। लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी में आज तक अपनी बेटियों से मिलने नहीं आई कि इनको पढ़ाई कैसी चल रही, ये क्या इनकी हालत है या वाकई में इनके साथ कुछ हो तो ना जाए। और एनी टाइम डर रहता है। बगल में हल्का फुल्का झाड़ी भी है, इधर भी आप देखेंगे कि इधर भी झाड़ी है। इसी झाड़ी से कोई अगर सांप आए तो इनको डस ले और ये सारे लोगों की यहाँ पर अगले दिन लाशें मिले देखने के लिए। सही कह रहा हूँ या नहीं? सही बोल रहे हैं ना। आप लोग रात को कैसे गुजारा करते हैं, कैसे सोते हैं? इसलिए कि लाइट बत्ती भी दिख नहीं रही, सिर्फ पंखा है, तो कहाँ से लाइट बत्ती ले जाते हैं? बिताते हैं, जाग जाग कैसे रात को यहाँ सोती हैं? बैठ के गुजारते हैं। काहे? डर लगता है। काहे का डर होता है आपको? अब क्या बताएं, आप तो खुद देख रहे हैं। नहीं, कैसा डर होता है वो आप बताएंगी? किस चीज़ का डर है ये हमको नहीं मालूम है। तो कौन डरा के रखा है आपको जब पता ही नहीं है कि कैसा डर है? सांप बेची से डर लगता है। ऐसा हम गांव में जाते हैं तो काम करते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। हमारे जीजू हैं तो वो हम सबको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग शराब पी के आते हैं। यही जो पुलिया पास में है तो वहीं पे बैठते हैं, तो इसलिए डर लगता है। घर तो है नहीं, घर से बाहर रहते हैं, इसलिए ये निकल के समस्या आई है कि आखिर में काहे डरते हैं। ये एक तो घर नहीं है, उम्रदराज बिटिया जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 15 साल की होंगी आप? जी सर। 15 साल की हैं। हाँ सर। आपकी उम्र? 13। एक 13 साल की बिटिया, एक 15 साल की बिटिया यहाँ पर शराबी जब आके बैठ जाते हैं और शाम के टाइम पर जब सभी शराबी इकट्ठे होते हैं पीने के बाद, तो उनकी आप नज़रों को पढ़ सकते हैं कि नज़रों से वो क्या देखते हैं। ये जो बेटियां हैं अपने आप को और अपनी इज्जत को दबाने की कोशिश कर रही हैं कि हम बचे रहें तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए रात को जग कर गुजारा करती हैं। और मंत्री जी सुनिएगा, विधायक जी गौर से कि ये कह का रही है। क्या कर रही हैं अभी आप? सर, अगर सड़क में चलते हैं तो घूर के देखते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो दुकान में अगर सामान ले जाते हैं तो वहाँ पे घूर के देखते हैं। कहीं जा नहीं पाते हैं उन लोगों की वजह से। इतने मंत्री विधायक हैं लेकिन वो बोल के तो चले गए कि सब करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? ये माननीय
कमलेश्वर पटेल जी सुनिएगा, ये आपका गांव है और आपके गांव में ऐसी बिटिया बोल रही है कि वो सुरक्षित नहीं है। काहे बोल रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं बोलने के लिए, मीडिया नहीं कह रही, गौर से सुन लीजिए कि क्या कह रही है कि यहाँ पर हम अगर जाते हैं दुकान भी तो हमें इस बात का डर है कि कब कोई मुझे झपटे और शिकार बना ले। एक जो कि 13 साल की बिटिया है, इसकी पढ़ाई बंद हो चुकी है। दोनों अगर सोचिएगा कि पढ़ लेंगी तो क्या करेंगी ज़िंदगी में, लेकिन अब अनपढ़ हैं तो क्या करेंगी जी। अच्छा ये बताइए, साथ में रहते हैं, कोई समस्या है यहाँ पर, ये कुछ लड़ना झड़ना ये भी जानते हैं कि नहीं? जी ये समस्या है। ये जो सियान लड़कियां हैं तो ये बिकछतर हैं, तो लोगों की गंदी नज़र देख के जब शराबी बैठ जाते हैं, 4 मजमा लगा लेते हैं, तो उनको लड़कियों को देख देख के एकदम आँखों से अब शराबी हैं तो कैसे देखेंगे। इसीलिए नादान बच्ची, उसकी भी ज़िंदगी है, कुछ जीने खाने की है, वो भी देश परदेश नहीं जा रहा है बस इसी मुसीबत से। महल भी बन जाता तो बच्चियाँ सुरक्षित व्यवस्था हो जाती तो वो भी निकल जाता। इसी समस्या से वो भी बेचारा बैठा है। ये रीति पाठक जी की समस्या है कि उनकी बेटियां इस तरीके से हैं। यहाँ पर रेल बुलवा रही हैं कि रेल आ जाए, पर उनकी बिटिया कहाँ जाए इसका भी प्रबंधन नहीं हो पाया है कि बिटिया कहाँ जाए। अब हम बात करेंगे उनके दामाद से, थोड़ी सी नीचे आइएगा आप। आइएगा कि यहाँ कितने दिनों से हैं आप? हम यहाँ जब ससुर ख़त्म है उससे 10 दिन पहले से हैं। और आपका जो यहाँ पर ससुराल है, आसपास और आपका कोई परिवार यहाँ पर है? इनके ससुराल का मतलब आपके इनका कोई परिवार है जो यहाँ पर आता हो, कोई मदद करता हो? परिवार तो है, मदद कोई नहीं करते। परिवार के लगभग इनके जो देवर होंगे, जेठ होंगे, कितने लोग होंगे? वो कितने हैं, जेठो 3 थे, जो जेठ थे 3 थे, जो मेरे ससुर थे सबसे छोटे थे। वो ससुर भी ख़त्म हो गए, इनका एक जेठौत भी ख़त्म हो गया। एक जेठौत देवसर में रहता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। और जो इनका जो परिवार और है तो कोई काम का नहीं है। अगर यही बिटिया हमसे फ़ोन पर बात करे और हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई देख ले कि फ़ोन पे बात हो रहा है तो 10 लोग आके उंगली उठाएंगे कि नहीं? जी उठाएंगे ना। उठाएंगे ना। यही बिटिया का साथ हमारा कोई अभी हालचाल इससे हम पूछ दे रोड के किनारे और पूछे कि बिटिया कैसी हो तुम, तो सामने वाला आके हमसे बात करेगा और आपके घर को घेरेगा कि नहीं? घेरेगा ना। क्या वो गली में उसका बलात्कार नहीं होगा? क्या उसे आप बचा पाएंगे? घर के अंदर की बेटी को तो नहीं बचा पाए आप, तो जो रोड पे आ गई उसे आप बचा लोगे। लेकिन उनका घर अगर आप ना गिराए होते तो कम से कम दरवाजा बंद करके घर में सुरक्षित महसूस करती नहीं करती, आप बताइए। अच्छा, तो कुल मिला के ये घर गिराने का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं से ये गलत है, मैं मान सकता हूँ। नहीं देखिए, गलत क्यों न, देखिए अगर यही व्यक्ति अगर कहीं कब्जा किया होता किसी सरकारी भूमि पर, ये बहुत बड़ा गुंडा होता, इसकी वजह से और लोगों को मारपीट की गई होती, या फिर ये जो संपत्ति बनाई गई है ये संपत्ति 2 नंबर के धंधे से अगर बनाई गई होती कि ये जो है तो ठेकेदार है, शराब बेच रहा है, या 2 नंबर का कोई चोरी डकैती करके लाया है और फिर आप गिरा देते, तो कोई किसी को एतराज होता क्या? नहीं होता, हमें भी कोई एतराज नहीं होता। अच्छा, कहीं ना कहीं से ये सुनने में मिला है, कई खबरों में देखने को मिला है कि कोई भी FIR अभी तक नहीं की गई, ऐसा कुछ सुनने में मिला है। नहीं, FIR ग्राउंड रिपोर्ट में से कुछ देखने को मिला? देखिए FIR तो हुई है और इस पर जो है एडिशनल SP अंजुलता पटले के द्वारा इस पर बयान दिया गया था, IG के द्वारा भी बयान दिया गया कि 294 और 504 की तहत जो है मामला पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 313 और शायद कुछ अन्य कई धारा ST-80 के तहत भी मामले पंजीबद्ध किए गए। और सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण के आधार पर जो है तात्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने बाबत रेगुलर रूप से जो है विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी जो है कुबरी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार की मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तारी की। ओके, थैंक यू। NSA की कार्यवाही को लेकर के सुबह कार्यवाही की गई। NSA के तहत ये भी कहा गया, जिसको लेकर के NSA की कार्यवाही को करते हुए ही जो है जिला के जो DM हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साकेत मालवी जी, उनके द्वारा ही उसे जो है रीवा जेल के लिए भेजा गया। अच्छा सर, इसमें क्या NSA की कार्रवाई, अगर मैं एक मानवता के नाते देखूं, ऐसे कई ऐसे केसेस होते हैं, तो क्या किसी के ऊपर पेशाब करना, क्या NSA की कार्रवाई उचित होती है?
देखिए एनएसए मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एनएसए जिसके ऊपर लगता है वो देशद्रोह कहलाता है, जो कि हमारे राष्ट्र में या तो रहने लायक नहीं है, तब ऐसी धाराएं लग जाती हैं, या जो समाज के लिए जो खतरा होता है उसके ऊपर इस तरीके का जो है धारा लगती है। तो हमारे समाज और हमारे वाकई में वो देश में रहने लायक व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि उसने वाकई में एक इंसान होते हुए वो भी अगर छोटा सा बच्चा किसी पर अगर पेशाब कर देता तो एक अलग बात थी, वो तो एक बच्ची का बाप है, उसे सोचना चाहिए था कि हम किस जगह पे पेशाब कर रहे हैं। तो ऐसे तो मैं कहूँ अगर इनको अगर देखा जाता है देशद्रोही के रूप में, तो ऐसे तो न जाने कितने नेता हैं जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। तो क्या इन पर तो कभी एनएसए का उदाहरण कभी देखने नहीं मिला है, तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देश में इतने सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके ऊपर ये 420 का केस लगता है उन्होंने इस तरीके का, लेकिन ऐसा केस तो आपने नहीं सुना होगा अभी तक। तो वही तो बातें हो रही कि एनएसए आखिर जो भ्रष्टाचारी हैं, शासकीय जो संपत्तियां हैं उनको खोखला कर रहे हैं, अनेकों जगह में 420 का मामला हो रहा है। देखिए आपने नीरव मोदी का भी नाम सुना है, वो जो यहाँ से पैसा लेके चला गया विदेश, उसके ऊपर भी शायद एनएसए की धारा नहीं लगाई है। कई मामले हैं, लेकिन मामला ये है कि वाकई में जो ये जिसके लिए सोचिए हम लोगों को सोचना पड़ता कि कौन सा शब्द उपयोग कर लें। अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया कि क्या लगाया गया, लेकिन समाज में रहने लायक ऐसा व्यक्ति वो नहीं है। क्या पता कल किसके ऊपर पेशाब कर दे, इससे बेटर है कि वो जेल में रहे, वही ठीक। एक लोकतंत्र में बैठे हुए स्तंभ की एक जिम्मेदारी होती है, इस वजह से मैं चर्चा करना उचित समझा जी। तो बाकी अब इसके अलावा अब क्या लगता है जो कांग्रेस वालों का जो धरना प्रदर्शन है, अब क्या इनका रुख रहेगा? अब वही तो मैं कह रहा था कि रात भर वहाँ डंका बजा और सुबह पता चले कि घंटी वहाँ इंसान हाथ पांव धुल के और घंटी बजा रहे हैं, कहाँ भोपाल में। अब समझ में नहीं आया कि यहाँ तो 11-12 बजे तक दोनों विधायक में टकराव हो रहा था। एक तरफ जो है कांग्रेस के विधायक माननीय जो है कमलेश्वर पटेल जी, और दूसरी तरफ हमारे सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी। बात करने वाली है, और अभी 10 मिनट के घर में आप आए हुए हैं, परिजनों से मुलाकात। भगवान के पास था, पता चला यहाँ पर इस तरह से है, मैं भी साथ में आ जाऊँ। और कल कांग्रेस पार्टी सीधी में धरना प्रदर्शन करेगी। लेकिन सवाल ये है, आप भी खुद देख रहे हैं बाहर से जो नारे लग रहे हैं, कृत इनके पार्टी वालों ने किया, सीधी जिले को बदनाम इन्होंने किया। अब नारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगा रहे हैं। बच्चों की हालत नहीं देख रहे हैं, उनका पिता एक अकेला आदमी जो मेहनत करके इन लोगों को रोटी खिलाने के लिए उसको किस आधार पर ले गया। इन लोगों की कोई और मांग नहीं है, सिर्फ हमारे पति पिता को वापस करना। हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बहरी थाने में भी गए, मिलवा दिया जाए, वहाँ भी नहीं मिलने दिया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने बुलाया। अरे मुख्यमंत्री बुलाने के पहले इस परिवार की हालत पूछ लेते क्या है, ये जाने लायक है कि नहीं। इस तरह की घटना मेरे ख्याल से मेरे याद में सीधी जिले में नहीं हुई। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पर लेकिन इस तरह का संसार मेरे संज्ञान में नहीं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की। दोनों का वहाँ काफी दमदार टकराव हुआ। इसमें चप्पल भी दिखाया गया। ससुरा यही समझ में नहीं आ रहा कि चप्पल किसको दिखाया। मतलब ना ये कोई बता रहा है कि बीजेपी को दिखाया, ना कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस को दिखाया। चप्पल आखिर में महिलाओं ने किसको दिखाया? अच्छा, महिलाओं ने। अच्छा, दूसरी बात ये कि महिला का जो है तो पुलिस एक है वहाँ पे कह रही है कि हाथ नीचे कर लो, लेकिन ना कर रही है ना वो, बल्कि चप्पलवा को ऊपर ही उठा के और फिर दिखा रही कि नहीं हम चप्पल है हमारे हाथ में। अब किसे दिखा रही ये बात जो है कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं बताने को
को तैयार है कि आखिर में चप्पल किसे दिखाया गया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को दिखाया विधायक जब पहुंचे तो, और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस को दिखाया। हालांकि ये दोनों बातें जो है कोई कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम कैमरे पे इस बात को रखें या कैमरे पे बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात ये आपकी जो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो सामने वाला अगर चिल्लाए कि मेरे पति को उठा ले गए हैं बीजेपी वाले या सरकार उठा ले गई है, तो वो भी जायज़ है कि भाई सामने वाला मांग रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं, आप मेरे साथ खड़े रहो, तो वो खड़े थे, तो उनकी एक मानवता है। और दूसरी बात, अगर यही बीजेपी वाले भी उसके साथ खड़े होते तब भी मानवता थी, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, इस खास खबर के साथ में रवि पांडे जी जुड़े थे। लगभग आपने कई तथ्यों पर आपने सुना होगा, कई चर्चाओं को आपने देखा होगा, लेकिन कई गंभीर सवाल हैं कि न जाने कितने आदिवासियों के साथ में इस तरीके से कृत्य किया जाता है, वो मामला दबा ही दबा रह जाता है। और ये कहीं न कहीं अगर सुना जाए, अगर देखा जाए कई चैनल के माध्यम से, तो एक बात ये निकल कर आती है कि कोई बोलता है 3 साल पुराना वीडियो होता है, कोई बोलता है कि अभी हाल का ही वीडियो है। तो आखिर जरा सोचिए, अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या इसी तरीके से कृत्य लगातार आदिवासियों के ऊपर होते रहेंगे। मैं यहाँ पर बात करूँ आदिवासियों के साथ में, न जाने ऐसे कैसे कैसे इंसान हैं, लगभग मैं कहूँ हर वर्गों के साथ में इस तरह से कृत्य होता है, और जो जिम्मेदार होते हैं वो कहीं कहीं चुप्पी साध लेते हैं, और यही स्थितियाँ होती है। सीधी का ये लगातार ये मामला कहीं से पूरी तरह से हाईलाइट, और हाईलाइट के बाद में आप क्या सोचते हैं अपनी राय देना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।